हिंदुस्तान विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के द्वारा बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मंत्री राकेश सिंह सहित विधायक अभिलाष पांडेय व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जबलपुर से अशोक रावत की रिपोर्ट। अरे लाइट उल्टी करा ली है तुमने यार। ठीक है ना भाई, काय को खराब कर रहे हो भाई अम्बेडकर जी की जयंती। आज पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। सारा जीवन उन्होंने समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के उत्थान के लिए लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने बाबा साहेब की उपेक्षा की, जिन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया, बाबा साहेब ने उनसे कभी द्वेष नहीं रखा। वे अपने कार्य की निरंतरता में लगातार तल्लीन रहे और देश के जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने अंततः उन लोगों को न्याय दिलाकर ही चैन की सांस ली। लेकिन बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब सभी समाज के वो वर्ग जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। आज आप कोई भी योजना देख लीजिए, माननीय मोदी जी की किसी भी योजना का मतलब है समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को उत्थान, उसको सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, योजनाओं का लाभ दिलाना। और माननीय मोदी जी उसी वर्ग के उत्थान की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम ये मानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को कुचलने का काम भी कई लोगों ने किया। लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता, जिनके हाथों में सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहेब की न केवल उपेक्षा की बल्कि उनके विचारों को भी दबाने की कोशिश की। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बाबा साहेब का सपना साकार हो रहा है और जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब हम ये कह सकेंगे कि बाबा साहेब जो चाहते थे वो पूर्ण रूप से हो गया। भैया कांग्रेस कह रही है, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वो आवाज आप समाज के हर वर्ग के लिए और देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वो सभी बातें हैं जिनकी आज देश को आवश्यकता थी। ना तो उसमें तुष्टीकरण है और ना ही किसी को दबाने की कोशिश उसमें की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़कर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना साकार हो, उसका प्रतिबिंब है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। केशव बांगरे ने इस्तीफा दे दिया भाई साहब, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। अभी तो आप देखिए और कितने लोग इस्तीफे देने वाले हैं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस सीटें ले, अधिकतम ले ले, 404 ले ले तो वो जायज़ है। भारतीय जनता पार्टी ले ले तो वो गलत है, नाजायज़ है। कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, ये सामंतवादी सोच है कि केवल और केवल गांधी परिवार ही सत्ता पर रहे, दूसरा कोई आए तो वो खैरात पर रहे कांग्रेस की। ये सोच को समाप्त कर किए हुए जनता को अब एक लंबा समय बीत चुका है। जनता ने उस सोच को समाप्त कर दिया और अब की बार 400 पार का नारे का मतलब है कि पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। संकल्प पत्र आज जारी हुआ है,